हेलो। आज हम लोग हिंदी में रचना विभाग का एक अंग लेंगे जिसका नाम है प्रसंग लेखन। प्रसंग लेखन। पहले प्रसंग शब्द क्या है उसको समझना ज़रूरी है। अगर हमने प्रसंग नहीं समझा है तो हम इसका लेखन नहीं कर पाएंगे। प्रसंग प्लस संग। संग शब्द में प्र उपसर्ग लगाने से प्रसंग शब्द बनता है जिसके अलग अलग अर्थ हैं। प्रसंग का अर्थ विषय, घटना, संदर्भ, सापेक्षता, अभिन्नता, विवाह आदि अलग अलग अर्थों में लिया जाता है। तो जो प्रसंग है वह क्या है उसके हिसाब से उसका विकास करना पड़ता है। अपने विचारों से हमें किसी संदर्भ को, किसी घटना को विकसित करना है। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शीर्षक लिखते हैं और शीर्षक जो हमें विषय वस्तु दिया होगा उसके हिसाब से हम शीर्षक लेंगे और इसके बाद किस तरह इसको डेवलप करना है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक जो विषय दिया हुआ है यहाँ, शहनाई की धुन बज रही थी और अचानक कड़कती हुई आवाज़ गूंज उठी, यह शादी नहीं हो सकती और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये विषय वस्तु है। एक बार फिर से उसको पढ़ रहा हूँ। शहनाई की धुन बज रही थी और अचानक कड़कती हुई आवाज़ गूंज उठी, यह शादी नहीं हो सकती, चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब इसमें सबसे पहले हम शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक लिखते समय हम ये कोशिश करते हैं कि शीर्षक जो लाइन है उसके बीच में आए। यहाँ दहेज का खेल या दहेज का दानव, शीर्षक में हम दहेज का खेल या दहेज का दानव दोनों में से कोई भी एक लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख दिया दहेज का दानव। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ शुरू करेंगे। शादी का माहौल था, मंडप सजा हुआ था, चारों ओर खुशियाँ थी और शादी का कार्यक्रम चल रहा था। मंडप में करीब करीब 2 घंटे शादी की रीति रिवाज में बीत चुके थे और लड़के तथा लड़की दोनों फेरे लेने वाले थे। 7 फेरे जिसके बाद शादी संपन्न हो जाती कि अचानक लड़के के पिताजी ने वर पक्ष से कड़कती हुई आवाज़ में कहा, यह शादी नहीं हो सकता। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। यह सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया और तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। पैराग्राफ चेंज। लड़के के पिता ने फिर अपनी बात को बढ़ाया और कहा कि आपने दहेज में 10 लाख रुपए देने की बात कही थी और आपने केवल 8 लाख ही दिए हैं। 2 लाख रुपए जब तक आप नहीं देंगे तब तक लड़का लड़की के साथ फेरे नहीं लेगा। दोनों तरफ से एक विचित्र सी बातचीत शुरू हुई और लड़के के पिताजी अपनी बात पर अड़े हुए थे और लड़की के पिताजी आकर उनसे अनुरोध करने लगे कि मैं ये पैसे आपको जल्दी से जल्दी दे दूंगा, कृपया आप शादी को संपन्न होने दीजिए। लेकिन उन्होंने तो जैसे कसम खा रखी थी कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक शादी नहीं होगी। आज्ञाकारी बेटा भी उठकर खड़ा हो गया और पिताजी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, नहीं, जब तक पैसे नहीं मिलते शादी नहीं होगी। लड़का पढ़ा लिखा था,
लड़की भी पढ़ी लिखी थी। इस स्थिति को देखते हुए लड़की को भी तैस आ गया और उसने खड़े होकर कहा, हाँ हाँ, ये शादी नहीं हो सकती, आपकी तरफ से नहीं, मैं यह शादी करने के लिए तैयार नहीं। जिस समय उसने ये आवाज़ दी, लड़के वाले भी सप्ते में आ गए और लड़की वाले तो पहले से ही परेशान थे। स्थिति ये आ गई कि दोनों तरफ से लोग एक दूसरे से झगड़ा करने में लग गए। लड़के वाले बाराती कम थे, लड़की वाले ज़्यादा थे, और ऐसे में उन लोगों ने लड़के को बंधक बना लिया और घर में बंद कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस वाले आए और दोनों पक्षों के लोगों को पकड़कर ले गए। मुकदमा हुआ। मुकदमे में ये बात सिद्ध हुआ कि लड़की वालों के लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे और शादी तोड़ने की प्रक्रिया वर पक्ष ने की थी और इसलिए वर पक्ष को पैसे उन्हें देने पड़े, वरना लड़के और लड़के के पिताजी को जेल की हवा खानी पड़ती। इस तरह से दो परिवार जो एक दूसरे से जुड़ने के बड़े करीब थे, अचानक दहेज नामक दानों के कारण केवल अलग ही नहीं हुए, उनके जो रिश्ते मधुरता में बनने वाले थे वे बहुत ही कड़वे हो गए, कर्कश हो गए और मामला पुलिस तक और कचहरी तक पहुंचा। ये शादी तो टूटी ही, इसके बाद उस लड़के की शादी करने के लिए कोई भविष्य में तैयार नहीं हुआ। 3 साल बीत गए हैं और अभी तक ना तो उस लड़के की शादी हुई है और ना ही लड़की की शादी हुई है। वास्तव में दहेज इस समाज का एक दानव है जो समाज को बड़ी तेजी से तोड़ रहा है। आवश्यकता है इस बात पर चिंतन की कि हम दो परिवारों को जोड़ें, शादी को सुखद बनाएं। दहेज के नाम पर हम इस समाज को तोड़ें नहीं बल्कि जोड़ें। प्रसंग लेखन, ये इस तरह से हम प्रसंग लेखन को विकसित करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ।